शूल टंक पाश दंड पाणिमादि कारणम। शूल टंक पाश दंड पाणि मादि कारणम। दंड पाणि, जिनके हाथ में दंड धारण किया होता है। दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, जो दंड है वह प्रजा के ऊपर शासन करता है। तो जिन्होंने अपने हाथ में दंड धारण किया हुआ है, दंडः पाणौ यस्य सः, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। दंडः पाणौ यस्य सः, जिनके पाणौ अर्थात हाथों में दंड हो उसे दंड पाणि कहा जाता है। तो भगवान काल भैरव के हाथ में जो दंड होता है इसीलिए उन्हें दंड पाणि कहा जाता है। जब आप कभी काशी का पुरादिनाथ भगवान काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे तो उनके दोनों तरफ जो सिंहासन है, जहाँ पर काशी पुरी के अधिनाथ भगवान काल भैरव विराजमान है, उनके दोनों तरफ चांदी के पूरी तरह से रजत पत्र से मढ़े हुए दो दंड रखे गए हैं। उसी को कहा गया शूल टंक पाश दंड पाणिमादि कारणम। शूल टंक पाश दंड पाणिमादि कारणम। श्याम कायमादिदेव मक्षरम निरामयम। भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र तांडव प्रियम। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। देखिए पढ़ते कैसे हैं। शूल टंक पाश दंड पाणिमादि कारणम। श्याम कायमादिदेव मक्षरं निरामयम। श्याम कायमादिदेव मक्षरं निरामयम। भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र तांडव प्रियम। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। श्याम कायम आदिदेवम अक्षरम निरामयम। ये इस तरह से विच्छेद हो जाता है। विच्छेद करना आवश्यक नहीं है पढ़ते समय, लेकिन शब्दों की स्पष्टता के लिए करना पड़ता है। अब कुछ लोग वहाँ पर जो है कहने लगते हैं कि नहीं आपने गलत पढ़ दिया, सही पढ़ दिया। अरे भैया, थोड़ा संधि के नियम अगर आप जानेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संधि को किस तरह से तोड़ा और जोड़ा जाता है। क्योंकि जब आप शास्त्र का वाचन करते हैं, किसी श्लोक का या किसी गद्य का भी वाचन करते हैं, तो संधि के नियमों को वहाँ पर हमें पालन करना चाहिए और हमें जानना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम। भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं। विनिक्वणन् ठीक है। विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किंकिणीलसत्कटिं। विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं। भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं। विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिं। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भगवान काल भैरव भगवान शंकर का ही एक रूप है। जब हम भगवान काल भैरव की स्तुति करते हैं तो भगवान शंकर का ही स्मरण करते हैं। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। जब आप काशी जाते हैं तो काशी में जाकर के भगवान विश्वेश्वर का दर्शन और भगवान काल भैरव का दर्शन, ये सारे के सारे जो है वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम, ये विश्वेशम माधवम ढुंढिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम, ये इतने दर्शन जो है काशी में किए जाते हैं। ये काशी के सभी प्रधान देवता हैं जो इस श्लोक में बताए गए हैं। आइए पांचवा श्लोक करते हैं। धर्म से तो पालकम, थोड़ा उधर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है, स्क्रीन पर है।
धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशनम, धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशनम। त्वधर्म, त्वधर्म, अब इसका विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा तू अधर्म, अधर्म के मार्ग का नाश करने वाले। धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशनम, कर्म पाश मोचकम, कर्म के पाश से मोचन कराने वाले, छुड़ाने वाले। सुशर्मधायकम विभुम, स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम, स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशनम, कर्म पाश मोचकम सुशर्मधायकम विभुम, स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। मस्ती से गाइए, भगवान काल भैरव का स्तवन कीजिए, आनंद में डूब जाइए। देखिए आनंद आएगा, लगेगा भगवान काल भैरव, भगवान शंकर साक्षात आपको जो है आपके साथ में आपको दर्शन दे रहे हैं, आपके साथ में कृपा दृष्टि निरंतर बनाए हुए हैं। ये आपको आभास होगा जब आप इसको आनंद के साथ गाएंगे। अब कहीं जल्दबाजी में पाठ कर रहे हैं और ध्यान पूरा नहीं है तो उसमें फिर आनंद की पराकाष्ठा नहीं आ पाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। रत्न पादुका प्रभा भिराम पाद युग्मकम, रत्न पादुका प्रभा, रत्न पादुका प्रभा भिराम पाद युग्मकम, नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरंजनम, नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरंजनम, नित्यम अद्वितीयम इष्टम दैवतम निरंजनम। ये इसका विच्छेद हो जाएगा, लेकिन आपने पढ़ना कैसे, वो जैसे मैंने बताया अभी आपको संधि वर्णों के साथ ही पढ़ना है, तो उस तरह से आप पाठ करेंगे। एक बार फिर से इसकी पहली लाइन देखते हैं। रत्न पादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकम, नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतम निरंजनम, मृत्युदर्पनाशनम कराल दंष्ट्र मोक्षणम, मृत्युदर्पनाशनम कराल दंष्ट्र मोक्षणम, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। आइए अगला श्लोक देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अट्टहास भिन्न पद्म, अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम, अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम, अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम, दृष्टिपात नष्ट पाप, देखिए दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम, दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम। ये काल भैरव महान है। अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम, अष्ट सिद्धिदायकम, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। वहाँ अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ भगवती सीता ने हनुमान को दी थी। यहाँ पर यदि आपको अष्ट सिद्धियाँ चाहिए, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। फिर से देखिए, अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम, दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम, अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब काल भैरव का स्वरूप कैसा बताया, देखिए।
अष्ट सिद्धिदायकम, अष्ट सिद्धियों को देने वाले हैं। और कपाल मालिकाधरम, कपाल नर कपाल की जिन्होंने माला को धारण किया हुआ है। कपाल मालिकाधरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 7वां श्लोक था। 8वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अष्टक, अष्टक में 8 श्लोक होते हैं, इसीलिए उसे अष्टक कहा जाता है। इसके बाद एक फल श्रुति भी है, तो दोनों को कर देते हैं। दोनों आपकी स्क्रीन पर अभी उपलब्ध है। आइए। भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। देखिए काशीवास, तो यहाँ पर तालव्य श है और यहाँ पर दंत्य स है, दोनों का ध्यान रखना है। काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम। नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। नीति मार्ग कोविदम, नीति के मार्ग को जानने वाले हैं। नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। फल श्रुति देखिए इसकी। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम, ये मनोहरम काल भैरव अष्टकम पठन्ति। जो लोग इस मनोहर काल भैरव अष्टक को पढ़ते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान मुक्ति साधनम, ज्ञान और मुक्ति का यह साधन है। और विचित्र पुण्यवर्धनम, पुण्य का वर्धन नहीं करता, विचित्र पुण्यों का वर्धन करता है। ऐसे पुण्य, पुण्य मतलब एक तो हो गए कि आपके पुण्य हो गए, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। यदि कोई तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन क्षीणे पुण्य, जैसे ही वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, मर्त्यलोकम विशंति, मनुष्य को धरती पर वापस आना पड़ता है। लेकिन काल भैरव अष्टक के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, विचित्र पुण्यवर्धनम, ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, जो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम। शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिम नरा ध्रुवम। प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिम नरा ध्रुवम। शोक मोह दैन्य लोभ, शोक मोह दैन्य लोभ, शोक का नष्ट, शोक को नष्ट करता है, लोभ को नष्ट करता है, दीनता को नष्ट करता है और मोह को नष्ट करता है। अब ये जो चारों चीज़ें बताई गई है, ये तनाव का कारण है और एंजाइटी का कारण है, ये डिप्रेशन का कारण है। यदि किसी का शोक नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, दर्प नष्ट हो गया और शोक मोह दैन्य लोभ कोप क्रोध का नाश हो गया, ताप और ताप समस्त जो 3 प्रकार के दुख हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुखों का यदि किसी के नाश हो गए तो फिर उसको किस प्रकार का फिर कष्ट है संसार में? फिर कोई कष्ट नहीं है, फिर किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है जीवन में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशंस, आशाएं तनाव का सबसे बड़ा कारण होती है। मोह, उसके बाद मोह उत्पन्न होता है। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, फिर वो सीक्वेंस आगे चलने लगता है। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, आज विषय लंबा हो जाएगा। शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिम नरा ध्रुवम। प्रयान्त काल भैरवांघ्रि सन्निधिम नरा ध्रुवम।
काल भैरवाष्टकम संपूर्णम। तो इस तरह से ये भगवान काल भैरव की जो स्तुति है, जो अष्टक है, आज हमने इसको पूर्ण किया। निरंतर आप पाठ करें। काशी का पुराधिनाथ भगवान काल भैरव की हम सब पर कृपा बनी रहे। ओम भगवते काल भैरवाय नमः।